नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे सीनियर कलेक्टर से जो कि रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों में काम करते हैं। जो स्मारक सिक्के होते हैं रेयर, और जो ईयर वाइज रेयर सिक्के होते हैं, खास करके स्टील के सिक्के, उनमें ये ज़्यादा डील करते हैं। उन्हीं सिक्कों को ज़्यादा संग्रह करने का ये शौक़ रखते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने इनके साथ एक वीडियो शूट करी थी एग्जीबिशन में, जिसका टाइटल था कि 20,000 सिक्कों में ढूंढने पर एक मिला। उस वीडियो में चर्चा की गई थी 5 रुपये 2004 हैदराबाद मिंट के सिक्के के बारे में, जिसमें इन्होंने बताया था कि काफ़ी मेहनत से काफ़ी सारे सिक्कों में ढूंढने पर उनको एक सिक्का मिला। वो मेरे चैनल की वायरल वीडियो में से एक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया और देखा। तो आज की वीडियो में इन्हीं सीनियर कलेक्टर से इनका अनुभव जानते हैं कि किस प्रकार के सिक्कों का संग्रह करते हैं, किस प्रकार के सिक्के बिक जाते हैं। अगर आप बेचते हैं किसी एग्जीबिशन में या किसी कॉइन डीलर को, तो कैसे सिक्के आराम से बिक जाते हैं और कौन से सिक्के नहीं बिकते हैं, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप और किस प्रकार के सिक्कों का आप कलेक्शन करते हैं? मेरा नाम मनमोहन अरोड़ा है और मैं फरीदाबाद रहता हूँ और मैं वेरी स्केयर और रेयर कॉइन्स की ही कलेक्शन करता हूँ और 5 साल से कलेक्शन कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से। तो पिछले 5 साल से आप इस कॉइन कलेक्शन के काम में हैं। तो आप ज़्यादातर, मैंने आपको एग्जीबिशनों में भी देखा है, आप ज़्यादातर बहुत सारी एग्जीबिशनों में आप जाते हैं, सिक्कों की खरीद बेच भी करते हैं। रिपब्लिक इंडिया के कुछ महंगे सिक्के भी मैंने आपके पास काफ़ी बार देखे हैं। तो आप ज़्यादातर किस प्रकार के सिक्कों में डील करते हैं, वो बताइए थोड़ा। ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, किस प्रकार के सिक्के? नहीं जी, मैं सिर्फ रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स ही कलेक्ट करता हूँ और उन्हीं में डील करता हूँ। क्योंकि मैंने आपके पास देखा है कि आपके पास ज़्यादातर है ना, स्टील में जो रेयर कॉइन्स होते हैं, उस प्रकार के सिक्के आपके पास ज़्यादा होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, दर्शकों को भी थोड़ा सा ये समझ में आएगा किस प्रकार के सिक्के बिक जाते हैं। दर्शकों को ये बताइए कि सिक्के कौन से बिक जाते हैं? रवि जी, सिक्के तो देखो, जो वेरी स्केयर हैं और जो रेयर हैं वही बिकते हैं। कॉमन सिक्के तो दुनिया रेजगारी भर भर के लाती है एग्जीबिशनों में और ऐसे ही वापस ले जाती है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा स्केयर है, कौन सा रेयर है, कौन सी मिंट का इसमें रेयर है या स्केयर होता है। कई चीज़ें देखने वाली होती हैं सिक्कों में, और एक्चुअल में वो लोग है ना, बड़ी दूर दूर से आते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों से आप मिले भी होंगे। किराया भाड़ा टाइम उनका लगता है और एग्जीबिशनों में आके किसी के पास टाइम ही नहीं होता, उनकी ये थैले भर भर के उठा के ले आते हैं। सर, होता क्या है, जब हमें है ना किसी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होती है ना जी, अब जैसे उनको इस नुमिस्मेटिक फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको है ना हर पुराना सिक्का महंगा लगता है। सही बात है। और जब उनको इस प्रकार की भ्रामक वीडियो मिल जाती है, क्या ये लाखों रुपए का है ना, हज़ारों रुपए का है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो जब वो देखते हैं क्या ये सिक्का तो हमारे पास भी है, तो वो वही समझकर एग्जीबिशन में आते हैं बड़ी उम्मीद लेकर कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये सिक्के ज़्यादा कीमत हमें देकर जाएंगे। लेकिन जब हकीकत का उनको पता चलता है तो उनके हाथ निराशा लगती है। उसका कारण है नॉलेज का कम होना। किसी फील्ड के बारे में, जब आपको किसी फील्ड में काम करना है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर आप कॉइन्स बेचकर, सिक्का बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये जो नए दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कॉमन सिक्कों को महंगा समझते हैं, उनको क्या संदेश है आपका? मेरा यही कहना है रवि जी कि वो पहले बुक खरीदें, किसी आप जैसे एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, उनसे चेक करवाएं पहले अपने सिक्के, नॉलेज लें, किसी जानकार से पहले तो काम सीखें, नॉलेज लें, फिर वो उसी कॉइन को कलेक्ट करें जिनकी उनको समझ है, पता है जिस बारे में, कॉइन के बारे में, कि ये हमारा इस रेट पे बिक जाएगा। वरना ये चिल्लड़ भर भर के उठा के लानी, तो अपना भी टाइम वेस्ट करना है और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करना होता है। क्योंकि ये तो बड़ा मेहनत का काम हो गया ना, क्योंकि वो चिल्लड़ जो क्वांटिटी में लाते हैं, एक तो उसमें वजन ज़्यादा होता है, और वो ट्रैवल करके आते हैं, एक 2 3 दिन का सफर करके आते हैं। एग्जीबिशन में काउंटर वालों के पास, स्टॉल वालों के पास इतना टाइम कहाँ होता है, इतनी भीड़ होती है, आपको पता ही है। देखो, स्टॉल वालों की तो बात चलो दूर की है, अगर वो बाहर भी या किसी भी दिखाते हैं, कोई नहीं, घबरा जाते हैं सब। इतने सिक्के कौन चेक करेगा सिक्कों में? क्योंकि कोई अगर चलो चेक करने भी बैठ गया है और उसमें उसको कुछ एक आध कॉइन अच्छा मिल भी गया है,
तो फिर ये गारंटी भी नहीं होती है ना कि वो उसको दे देगा बेच देगा, क्योंकि वो उनको लगता है हाँ करवा के कह देगा मैं तो नहीं देता। हाँ ऐसा होता भी है और जनरली ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। तो आप के पास मैंने एक एल्बम भी देखी है, आज आप एल्बम भी लाए हैं, तो इस एल्बम में आप मुझे दिखाइए किस प्रकार के सिक्के हैं। ये सिक्का निकाल कर दिखाइए सबसे पहले आप मुझे, काफ़ी अच्छा सिक्का लग रहा है। ये 1954 का है। ये देखिए कि ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, जिसपे पूरा मिंट लस्टर है और ये प्योर निकल का बना हुआ है। और इसकी कंडीशन देखिए आप एक बार। इसकी क्या कीमत समझते हैं आप? अभी यूएनसी कंडीशन में तो इसका प्राइस 6500 रुपये तक जा चुका है। तो अब आपके पास है ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में, जिस पर पूरा लस्टर भी दिख रहा है, पूरी हाई डिटेलिंग है, तो क्या कीमत समझते हैं आप इसकी? इसकी अंदाज़ा है मेरा कि ये 5000 से 5500 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए। इतने में बिक जाएगा आराम से। और किस प्रकार के सिक्के हैं आप थोड़ा दिखाइए, दर्शक भी देखेंगे। देखिए 1950 के कुछ अच्छी कंडीशन के सिक्के इनके पास है, जिसमें हाई डिटेलिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ क्रॉस वाले सिक्के हैं इनके पास, और ये एक रेयर म्यूल सिक्का भी है इनके पास, बिल्कुल जेम यूएनसी कंडीशन का। ये देखिए ये 2008 का है, नोएडा मिंट का सिक्का, काफ़ी कम देखने को मिलता है ये सिक्का। अच्छा मुझे आप ये बताइए सर, ये जैसे म्यूल सिक्का है, आपको पता है एक वक्त ऐसा भी था जब ये सिक्के 40 से 45 हज़ार तक भी बिके थे शुरुआत में। बिल्कुल। और इसकी दुर्लभता के कारण, क्योंकि शुरुआत में लोगों को ये बहुत कम मिले। अब ये सिक्के दिखते हैं बाज़ार में, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताइए, अगर हम सर्कुलेशन से इस सिक्के को ढूंढने की सोचे तो क्या लगता है आपको, कोई ये आसान काम है, बहुत कठिन है? 5 साल से रवि जी ढूंढ रहा हूँ आम चिल्लड़ से, मुझे तो आज तक मिला नहीं। 5 साल से आप ढूंढ रहे हैं? आखिरकार मुझे ये खरीदना ही। सच बताऊं? हाँ। देखो मुझे इस लाइन में 12-14 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे भी ये सिक्का आज तक नहीं मिला है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो म्यूल सिक्का है, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिखाएंगे ना तो वो साधारण सिक्का समझेगा, क्या ये तो हमारे पास ही बहुत सारे पड़े हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जब हम इस सिक्के की खासियत बताएंगे, क्या इस 2 रुपये के सिक्के पर 10 रुपये की डाई का इस्तेमाल किया गया, ओ बस, तो आपको पता चलेगा कि इस सिक्के म्यूल सिक्के काफ़ी कम छापे गए, इस प्रकार के सिक्के। तो ये बिल्कुल यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। क्या कीमत समझते हैं आप इसकी यूएनसी कंडीशन में करंट? क्योंकि इसकी वैल्यू कम हुई थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू कीमत ऊपर की तरफ जा रही है दोबारा। तो अभी बताइए आप क्या वैल्यू समझते हैं इसकी? रवि जी इसकी आज की डेट में है 4500 से 5500 के बीच। बिल्कुल सही कहा है आपने। जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत 4500 से 5500 रुपये के बीच में चल रही है। सिक्का ध्यान से देख ले। और अगर यही सिक्का आपके पास फाइन वेरी फाइन सिक्का होगा तो 2,500-3 हज़ार रुपये भी मिल सकते हैं, है ना। तो मैंने जैसे कि बताया था कि सिक्के की कीमत दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी दुर्लभता और खासियत के कारण। ध्यान से देख लें। और जो लोग ये समझते हैं कि तो 2 रुपये के कॉमन सिक्के तो हमारे पास ही बहुत पड़े हैं, लेकिन जब वो ढूंढते हैं ना तो ऐसे सिक्के होते नहीं हैं उनके पास। आप मुझे ये बताइए सर, सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढने के आसान काम है या बड़ा कठिन काम है? बहुत टेढ़ा काम। कितना टेढ़ा काम हो सकता है? बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तब कहीं जाके कोई एक आध सिक्का मिल गया, नहीं तो आपकी सारी मेहनत गई पानी। जैसे मान लीजिए बाजार से 1000-2000 सिक्के चिल्लर खरीद लाए हम, तो खरीद तो लाए, जब उसको हम चेक करेंगे तो उसमें तो थकान हो जाती है ना। बिल्कुल, गर्दन दुखने लग जाती है। गर्दन दुखने चेक करो उसमें क्या खासियत है। हर सिक्के का रोटेशन चेक करो, हर सिक्के की एज देखनी पड़ेगी, हर सिक्के का मिंट मार्क, फिर उसका लाइन वैरायटी भी चेक करनी। तो ये बड़ा कठिन काम है ना। तो मान लीजिए, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से अभी रेयर सिक्कों का बाजार बना है, क्या रेयर सिक्के अब सर्कुलेशन से नहीं मिलते हैं? मान लीजिए हम 2-4-5 हज़ार सिक्के खरीद लाए बाजार से, तो आपको क्या लगता है उसमें कुछ महंगा सिक्का निकलने की संभावना है? 0% संभावना है। ये सही बात है। देखो ये एक अनुभवी कलेक्टर हैं और इन्होंने इस प्रकार की, तो 5 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ मिला है। तो सर का एक्सपीरियंस, अनुभव आपने सुना। 5 साल से सर इसी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। 2004 का सिक्का मिला था एक जी, 20,000 सिक्कों में छांटने पे। हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा तो कोई सिक्का मिला नहीं। जैसा कि सर ने बताया है कि वो 2004 का एक सिक्का मिला था, लेकिन वो भी सच बताऊं ना, मुझे आज तक वो सर्कुलेशन से मिला ही नहीं है। नहीं मिला होगा।
वो देखने में तो किस्मत की बात। वो सिक्के है ना, सच बताऊं पैसे देकर ही खरीदने पड़ते हैं। और देखो आपकी एल्बम में एक सिक्का अभी भी मैंने देखा है 2004 का, हैदराबाद का, ये रहा। अब इसकी कंडीशन देखिए आप, ये वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, 2004 का, नीचे स्टार बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस कंडीशन का भी आप भूल जाएं कि आपको सर्कुलेशन से सिक्का मिलेगा। ये देख लीजिए, ये तो किस्मत वाली बात होती है कि किसी की कलकत्ता के तो मिल जाते हैं, हाँ जी, हैदराबाद का नहीं मिलता। सर्कुलेशन से जो महंगे सिक्के मिलते हैं ना लोगों को, ये समझ लीजिए उनकी किस्मत 7वें आसमान पे होती है उस दिन, क्योंकि उनके हाथ मतलब रेत में सुई ढूंढने के बराबर काम है। हाँ जी। क्या एक रेगिस्तान में आपकी सुई गिर गई है और उस सुई को आप ढूंढ रहे हैं, तो वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं, या ये कि कह लीजिए सारा काम है नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढते हैं ना, तो सर ने बताया आपको नॉलेज और ज्ञान बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप, अगर लोग इस व्यापार में आना चाहते हैं खरीदने बेचने में, तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी। अच्छा मुझे आप एक बात और बताइए सर, एक चीज़ और मुझे याद आई है, ये जो महंगे सिक्के होते हैं 10,000, 20,000, 30,000 के, इस प्रकार के सिक्कों की डील में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे व्यक्ति से ये सिक्के खरीदे, आप थोड़ा बताइए। देखिए रवि जी, जो महंगे ज़्यादा सिक्के होते हैं ना 15, 20, 25, 30,000 के, उसमें आपको एक तो सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि आपको अपने किसी जान पहचान वाले डीलर से ही खरीदना पड़ेगा। अननोन आदमी से खरीद लोगे, अगर कल को वो डुप्लीकेट निकलाया या टूल्ड किया हुआ निकलाया, तो वो वापस लेने में आनाकानी करेगा और वो लेगा भी नहीं, मुकर जाएगा। वो ये बोल देते ये सिक्का तो वो है ही नहीं, जो हमने आपको दिया था, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। तो सर ने जैसा कहा नुकसान हो जाएगा बिल्कुल। और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके अलावा? और तो फिर यही है कि पहले आपको नॉलेज होनी स्टडी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि आपको खुद की नॉलेज होनी चाहिए, स्टडी करनी पड़ेगी आपको, कौन से सिक्के की पहचान करनी कैसे चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको डीलर या बेचने वाला बेवकूफ़ ना बना पाए। क्योंकि जैसे जैसे सिक्कों का दाम बढ़ा है ना, तो उसी प्रकार से ठग और जालसाज लोग इस फील्ड में ज़्यादा आए हैं, इस फील्ड में आ गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि किसी ने आपको कोई इस प्रकार का सिक्का दे दिया हो, आपको बाद में पता चलो यार सिक्का ठीक नहीं है? एक बार एग्जीबिशन में ही मैंने आपको दिखाया था 1955 का 1 रुपये वाला सिक्का, बुल वाला, आपने कहा था 1 रुपये का, 1955 का 2 आना था। अच्छा 2 आना, हाँ 2 आना, हाँ वो मैंने आपको दिखाया था, आपने देखते ही कह दिया था कि ये तो डुप्लीकेट है। वो बहुत सस्ता भी मिल रहा था मुझे, पर मैंने आपके कहने के अनुसार नहीं लिया। वो काफ़ी बार ऐसा होता है, लोग है ना इसी उद्देश्य से आते हैं कि किसी तरह सिक्का बिक जाए और वो उसको फिर वो बेचते ही तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से। और ज़्यादातर ये एग्जीबिशनों के बाहर ही घूमते रहते हैं ऐसे सिक्के लेके, और अनाड़ी अनजान लोगों को ठग के गायब हो जाते हैं। मैंने देखा है सर्कुलेशन स्ट्राइक बोल के यूएनसी सेट के सिक्के दे दिए जाते हैं। जी जी, ऐसे भी होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो खादी दांडी फर्स्ट वार के सिक्कों का सर जैसे रेट बढ़ा है, 30-30 हज़ार रुपये यूएनसी कंडीशन में रेट चल रहा है इनका, 25-30 हज़ार रुपये। तो हो क्या रहा है, सर्कुलेशन बोलकर यूएनसी सेट के सिक्के थमा दिए जा रहे हैं, उनका लस्टर हटाकर 7-8-9 हज़ार रुपये होती है, वही आपको 25-30 हज़ार में दे दिया जाता है। और ये मैंने देखा भी है, मेरे एक जानकार के साथ हुआ भी था, उसको सर्कुलेशन वाला बोलकर फर्स्ट वार का सिक्का यूएनसी सेट का दे दिया गया। और ये चीज़ें बड़ा सावधान रहने की मैं दर्शकों से बोलता भी हूँ, क्या महंगे सिक्के खरीदते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। उस व्यक्ति से डील करें, क्या अगर आपके सिक्के में कुछ गड़बड़ है, आप सिक्के से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस सिक्के को वापस कर सकें। बिल्कुल, ये गारंटी लेकर इस प्रकार की अनजान डील ना करें, ऑनलाइन कुछ भी देखकर इतना महंगा सिक्का ना लें। और भी देखो, मैं तो खैर चलो मेरी बात है, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में सालों से हैं, जो सिक्कों के अच्छे विशेषज्ञ हैं, फोटो भेज के कंफर्म कर लें, उनसे भी चेक करा लें। अगर आपके कोई जानकार कलेक्टर हैं, महंगा सिक्का खरीदते वक्त बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा होता क्या है सर, मैंने देखा है महंगे सिक्कों को है ना कम दाम में देकर लालच दिया जाता है, वो ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ट्रैप होता है, वो लोग है ना फिर सब कुछ भूल जाते हैं कि चेक कराना भी जरूरी है, उनको बस वो सिक्का ही दिखाई देता है, वो तो कहते हैं बहुत बढ़िया डील है, ले लो। हाँ, ये ऐसा ही होता है। आपको जब तक पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है,
नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए सर, जिस प्रकार से रिपब्लिक इंडिया के जो महंगे सिक्के हैं, आपने देखा 2/1955 बुक में 1 लाख रुपए रेट आया है यूएनसी में। खादी दांडी फर्स्ट बार यूएनसी में 15-15 हज़ार रुपये रेट। हाँ। और बाकी बुक से तो मार्केट ऊपर ही चलती है, ऊपर ही चलती है। कुछ ही सिक्कों की देखा जाता है कि बुक रेट पर सेम चलती है, बाकी तो ऊपर ही देखी जाती है। तो आपको क्या लगता है आने वाला समय जो है ये रेयर सिक्कों को लेकर कैसा रहने वाला है? बहुत बढ़िया फ्यूचर है। लोगों आजकल तो लोग शेयर मार्केट छोड़ के कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है। क्योंकि उनको लग रहा है रेयर सिक्के तो जितने बनने थे बन चुके, अब और तो आने नहीं है, इन्हीं की कीमत बढ़ेगी। और कलेक्टर आपको पता ही है, दिन पर दिन लोगों में शौक आ ही रहा है। और खासकर आप जैसे यूट्यूबरों की वजह से लोग ज़्यादा इस फील्ड में आकर्षित हो रहे हैं जी। तो इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो इसलिए रेयर सिक्के तो लिमिटेड हैं। और उनकी रेट तो हर साल हर 6 महीने बाद किसी सिक्के की तो 2 महीने में रेट बढ़ रहे हैं। मैंने आपने देखा। हाँ बिल्कुल, 2 महीने में मैं आपको बताऊं, हफ्ते 15-20 दिन में चीज़ें चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि उस सिक्के के बारे में पता चला कि ये तो वेरी लो मिंटेज का सिक्का है। हाँ, तो इस सिक्के में ये खासियत है, कलेक्टर वही चाहिए, वही चाहिए। सही बात है। इसलिए तो कहने का मतलब ये है सर का कि आने वाला समय जो है बहुत ब्राइट फ्यूचर है जी। जी जी, रेयर सिक्कों को लेकर अच्छा है और प्रॉफिट कमाएंगे आपकी। और आप भी अगर चाहें इस काम को सीखकर इस व्यापार में अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन नॉलेज सबसे मेन चीज़ है। फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो अच्छा लगा सर, आज की इस वीडियो में आपने अपना अनुभव साझा किया। आशा करता हूँ लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।